स्वाति मालीवाल को कब से जानते हो? 2004 से केजरीवाल के साथ में लंगोटिया आ रहे हैं उसकी। भैया कमल के फूल पे अगर वोट डाल दी तो मैं जेल चला जाऊंगा। आप जो झाड़ू पे या हाथ पे वोट दे देना, मैं जेल नहीं जाऊँ। अरे भाई तेरे अंदर इतना डर क्यों बैठा है? मोदी के बलात्कारियों का समर्थन कर रहे हैं। किसी ने डिबेट हुई थी क्या? कोई सबने यार मणिपुर को सबको संदेश खाली पे बोला राहुल गांधी खराब पब्लिक को मैं तुम्हारा भाई छुट गया ये अरे मेरे भाई को अपने भाई को बचा लो। अन्ना की छाती पे दाल चढ़ के केजरीवाल ने IRS बोलता है अपने आप को पढ़ा लिखा चोर है वो। केजरीवाल जी हमारे सर वहाँ चले गए तो कोई हॉस्पिटल में भी ऐसे ही सुनाई नहीं हो रही है। हमारे लौंडे की बाजी टूटी पड़ी है। 5-4 महीने से हम घर में पड़े हैं, हम कमा नहीं रहे दमा नहीं रहे। घर का खर्चा ऐसे ऐसे चल रहा है हमारा, समझे। अस्पतालों की हालत अच्छी नहीं है, हालात सही नहीं है। पैसे भी मांग रहे जी वहाँ तो अस्पतालों में पैसे मांग रहे हैं वहाँ पे, समझे। समझे काम नहीं हो रहा, समझे। वहाँ मैं तो साफ कह रहा हूँ। और अब दिल्ली के अस्पताल तो बढ़िया हो गए नहीं हुए? पहले हॉस्पिटल में 5 रिपोर्ट जितनी भी रिपोर्ट बताई सारी करवा ली। अब उन्होंने दोबारा रिपोर्ट के लिए बोल दिया कहीं दोबारा वो रिपोर्ट कराओ। अब जी उसमें धक्के खाओ दोबारा जाके। 7-7 बजे बच्चे जाते हैं जी वहाँ पे लाइन लगाते हैं, उसके बाद में भी कोई काम नहीं है। लौंडे के यहाँ से बाजी टूट गई, 8 दिन हुए जा रहे हैं, कोई वो नहीं हो रहा है हिसाब किताब। अस्पतालों में तो बोलते हैं बहुत अच्छे अस्पताल कर दिए। अरे सर जी मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? आपको कोई परेशानी होगी? इलाज अभी चल रहा है आपका? हाँ इलाज चल रहा है वहाँ से मेरे लड़के का, समझे। संतोष नहीं कुछ नहीं है। बताओ अब दोबारा रिपोर्ट का क्या मतलब है बताओ? तो तुमने सारा कुछ सारी रिपोर्टें तुमने जो बोली सारी करवा दी, उसके बाद में आज गए ऑपरेशन होगा, डॉक्टर साहब ने कहा ऑपरेशन होगा, कोई वो नहीं है। फिर रिपोर्ट के लिए बोल दिया जी रिपोर्ट होगी। अभी कल फिर रिपोर्ट के लिए जाएंगे, फिर धक्के खाएंगे। तो आपकी पसंद कौन है जी? हमारी तो 5 वोट है, हम तो उसको देंगे केजरीवाल को। अपना तो साफ कहना जीते चाहे आ रहा है। कोई केजरीवाल से नाराज चाहे करे चाहे कुछ करे या ना करे, अपने सब बात है बस। 5 वोट है मेरे पास। नाराज हो आप उससे? नाराज हो काम क्या नहीं होता? देखो सर मैं इसलिए हूँ कि ये काम क्यों नहीं हो रहा। कुछ सुनाई पहले आ रही थी भाई केजरीवाल ने हॉस्पिटल में ऐसा कर रखा है वैसा कर रखा है, हमारे को तो कुछ नजर नहीं आया। आप बताइए सर क्या नाम है आपका? मनोज सिंह। मनोज जी क्या माहौल है यहाँ का? सर माहौल जो भी है, कोई भी पार्टी आ जाए काम तो कोई करता नहीं है। सब दिखावे, वोट के टाइम सब आ जाते हैं, सब हाथ जोड़ते हैं, वोट निकल जाए सब अपना अपना कुर्सी पकड़ लेते हैं, उसके बाद पब्लिक को कोई देखने वाला है नहीं। चाहे लाख कोशिश कर लो, चाहे बीजेपी हो, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे कोई भी हो, अदरवाइज कोई भी। मनोज जी आपकी पसंद क्या है? मेरी पसंद तो ये है कि जो भी पार्टी आए काम करे, वो उस लायक को वोट देना चाहिए। कौन सी पार्टी पसंद है आपकी? अब एक मेरा कहने का मतलब ये है जैसे बिजली फ्री कर दिया, पानी फ्री कर दिया, इसका मतलब ये पब्लिक थोड़ी जिंदा हो गया। उससे काम चाहिए ना। रोड गड्ढे पड़े हैं, कहीं ये साला सड़कें में गड्ढे नहीं भरा रहे हैं, तो उससे क्या काम हो गया? हाँ ये है कि इन्होंने 1-2 साल काम किए थे। जब पहला बार आए थे तो मेडिकल वगैरह सुधारे थे, थोड़ा सा सही था। अब तो मेडिकल में भी दवाइयाँ वगैरह नहीं मिल रही है। जो विधायक है वही चुनाव के लिए लड़ा, उसने काम नहीं किया। 1-2 साल तक इन्होंने काम किया, उसके बाद फिर काम बंद है। देखिए ना सड़कें क्या हाल है, सड़कें पूरे गड्ढे पड़े हैं। सुबह से शाम तक रिक्शा चलाते हैं, 1000 रुपये का भी काम नहीं हो पाता है। कैसे बच्चे पालेंगे आप बताइए? विधायक ने काम नहीं किया, वो चुनाव लड़ा MP के। हाँ वही तो, क्या करेंगे बताओ सब। आप बताइए सर क्या कह रहे थे? देखो भैया, जो जिसके हाथ में राष्ट्र मजबूत है, वोट पब्लिक को उसको देनी चाहिए। जिसने काम करा 10 साल में उसको वोट देनी चाहिए। जिसने रोड बनवाई, रोडों का जाल बनवाया पूरे भारत में, उसको वोट देनी चाहिए। ठीक है, जिसने सनातनियों के लिए काम करा उसको वोट देनी चाहिए। ठीक है, जो सेना को मजबूत किया उसको वोट देनी चाहिए। जिसने जम्मू कश्मीर के लाल चौक पर जाकर तिरंगा फहराया उसको वोट देनी चाहिए। ठीक है, जिसने पत्थरबाजों को भगाया उसको वोट देनी चाहिए। ठीक है, जिसने सीधे क्यों ना कह देते मोदी को बहुत हम क्यों बोले? पब्लिक बताएगी ना, ये तो हम तो पब्लिक है ना। आप पब्लिक का व्यू ले रहे हो तो ठीक है बोलिए। आप बताइए किसने सबसे ज्यादा काम करा, ये बताइए। चलो 10 साल में 10 साल में किसने काम करा? 10 साल में तो मोदी सरकार है। इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज्यादा किसने मजबूत करी हैं? आज चले जाइए यूपी, चले जाइए बुलंद से चले जाइए, जम्मू चले जाइए, लद्दाख चले जाइए, लेह चला जाइए, आप कारगिल चले जाइए, सब जगह रोड टनल
सबसे ऊंची ट्रेन, वंदे भारत, आयुष्मान कार्ड, जनधन योजना, आयुष्मान कार्ड और जनधन योजना। और क्या चाहिए पब्लिक को? घर दे बना के गाँव में जाइए ना, ये तो ये यहाँ के लोग हैं, यहाँ पे क्या घर मिलेगा? आप गाँव में जाके देखिए ना, सबसे ज़्यादा फिर भी यहाँ की माहौल, यहाँ इस एरिया का देखिए सबसे ज़्यादा योजना मिली अल्पसंख्यक जो बोलते हैं, एक कास्ट को अल्पसंख्यक बोलते हैं। अल्पसंख्यक वो नहीं है, अल्पसंख्यक है बौद्धिस्ट, अल्पसंख्यक जैनिस्ट जो 2% है, 3% है। लेकिन फायदा सबसे ज्यादा कौन ले रहे? 20 करोड़ वाले, 20 करोड़ वाले। ठीक है भाई, मैं तो देख रहा हूँ, मैं भी इतने साल से हूँ दिल्ली में, लेकिन मैंने एक पहला प्रधानमंत्री देखा जो अपनी इच्छा शक्ति से काम करता है। इससे पहला भी 10 साल हमारी सरकार रही। आप देख लीजिए, सऊदी अरब में मंदिर बन गया, इच्छा शक्ति देखिए, कुछ तो उस बंदे में ताकत होगी ना। इस एरिया की बात भाई इस एरिया में कुलदीप जी थे, इससे पहले मनोज थे आम आदमी के। आप विकास दिख दे 12-22 चले जाए एरा बॉर्डर, बस यहाँ पे आप रोड का कंपैरिजन कर लो, बस छोड़ो ना, रोड की कंपैरिजन कर लो आप। आयुष्मान जो 5 लाख की योजना है, वो क्या है, वो 5 लाख वाली आयुष्मान कार्ड जो है इंश्योरेंस वाली, केजरीवाल उसको क्यों नहीं लागू कर रहा भाई अपने उसमें हॉस्पिटलों में? क्यों नहीं कर रहा? क्या दिल्ली की जनता को 5 लाख का इंश्योरेंस नहीं चाहिए क्या? चाहिए क्यों? इनमें झुग्गी झोंपड़ी वाले, उनमें ही दवाई, अच्छा ये ले लो पैरासीटामोल, बस उससे काम चलेगा क्या? आप बताइए। नहीं, पूरा प्रॉपर इलाज चाहिए। पूरा प्रॉपर इलाज चाहिए ना। अगर आपको चाहिए तो डिस्पेंसरी खोलते बढ़िया बढ़िया, क्या झुग्गी झोंपड़ी खोल के बैठ के इनमें क्या ना, डॉक्टर चले जाओ आप। तो विधायक ने भी काम नहीं किया है। साहब लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है और केजरीवाल और जो कि टुकड़े टुकड़े गैंग को सपोर्ट कर रहे हैं, जो कभी बोलता था भारत तेरे टुकड़े होंगे, है ना, उसको कांग्रेस ने खड़ा कर दिया, आम आदमी पार्टी उसको सपोर्ट कर रही है। बंजवा की जनता 4 तारीख को बता देगी क्या होगा। भाई ये तो जनता का वो है ना, जनतंत्र है ना, ये तो जनता की ताकत है। मेरे चेहरे पे थोड़ी है, जो काम करेगा वो वोट जीतेगा। मैं नहीं करा कौन पार्टी का जीतेगा, वही जीतेगा जिस पे विश्वास होगा। कन्हैया कुमार को लिया, लेफ्टिस्ट सोच है उसकी। पहले क्या बोलता था वो, हम तो ना हिंदू ना कुछ हैं, हम तो वो हैं जिन पे हमारा सबसे ज्यादा अधिकार है। वो आज बोल रहा है कांग्रेस में आके, आप तिलक लगा के घूम रहा जी, वो तिलक लगा के, आज वो तिलक लगा के घूम रहा था। कन्हैया कुमार भैया, तूने कब से तिलक लगाना चालू कर दिया? कब से चालू कर दिया तूने? तुम तो ये बोलते थे मंदिर मस्जिद मंदिरों में हम तो जाली वाली टोपी पहन लेना और ईद पे जाके वो करना। अरे मैं तो कह रहा हूँ, जिस दिन भाईचारा तुम कहते हो ना, लाल टोपी उनके सर पर रख के, और उस दिन तुम वो कर दो भाईचारे वाली बात। क्यों ना करते हो? भाईचारा तो हम भी मान लेंगे। चलो, जब ईद आती है तो सेमिया खाने जाली की टोपी लगा के बैठ जाते हैं, वोट बैंक की। इन्होंने अब चूतिया बनाया, सॉरी उसके लिए माफ़ी मांग रहा हूँ, एक वर्ग को बेवकूफ़ बनाया, डरा के रखा। ये पार्टी ऐसी है, तुम्हारे ऐस करेगी, तुम्हें डराएगी, मारेगी, काटेगी। ठीक है, पब्लिक वो भी समझने लग गई है। पहले अनपढ़ लोग थे उनमें भी, अब पढ़ लिख के थोड़े से बनने लगे हैं बढ़िया। लोग समझ रहे हैं किसको वोट देना है, सब पता है उनको। हम नहीं बोल रहे किसको वोट देना है, जिसको जो मर्जी था अपनी इच्छा से वोट देगा जी, हमें जबरदस्ती थोड़ी है। सबकी इच्छा है। जिसका विकास होगा, जो बंदा सोच रहा है मेरे देश का भविष्य जिसके हाथ में, हम तो उसको वोट देंगे ना। है? कोई गरीब नहीं है जो कहते हैं भुखमरी मरी है। सबके पास में 10-10 है। भाई साहब के पास में 20,000 का होगा, बेशक वो चला रहे हैं। रोजगार ठीक निकल जाती है, मजदूरी ठीक पड़ जाती है। नहीं पड़ती है जी। घर में खर्चा है 1500 को, यहाँ पे 800-900 रुपये का काम होता है, कहाँ से खर्चा पूरा हो जाएगा बताइए। अभी भी 1-1.5 लाख का लोन ले रखे हैं, अभी भी 1.5 लाख का लोन पे हम चल रहे हैं। आप बताइए सर जी, आपका क्या कहना? कहना ये है कि जैसे भाई जी अभी बता रहे थे कन्हैया कुमार के बारे में, तो शायद भाई की जानकारी का अभाव है। कन्हैया कुमार को बाइज्जत कोर्ट ने उस मामले में जो तेरे टुकड़े टुकड़े हुए, उसमें बाइज्जत बरी किया था। बड़ी हो गया उस मामले? बिल्कुल, नो डाउट बड़ी हो गया, वो बरी हो चुका है। उसमें कोर्ट ने फैसला दे दिया था। और ये लोग मणिपुर पे नहीं बोलेंगे, BOHU कांड हो गया उस पर नहीं बोलेंगे। स्वाति मालीवाल के अभी
उस पर उसको मुद्दा बना रखा था। नहीं बात कर रहे हो आप? स्वाति मालिवाल को केजरीवाल के घर में पिटवाया, किसने पिटवाया? क्या बात? स्वाति मालिवाल को कब से जानते हो? 2004 से केजरीवाल के साथ में लंगोटिया आ रहे हैं उसकी, आपको कुछ पता ही नहीं है। फिर उन्होंने अपने अंडर सुनो, उसका खुलासा होगा। नहीं, वो हटा दिया अपना विभाग ने अपना फोन का फॉरवर्ड कर दिया। चुपचाप सुन रहे थे ना, चुप खड़े सुनते रहे। सुनो ना, सीसीटीवी कैमरा भी हटा दिया। अभी मणिपुर की घटना हुई थी, किसी ने बोला भैया केजरीवाल के घर में केजरीवाल था, उसकी एमपी पिट की, वो मामूली बात है। नहीं, वो तो बात है। कोई राज्यसभा सांसद महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुके हैं जी। एक शब्द नहीं बोला केजरीवाल ने। पब्लिक में लीक हुई थी, पब्लिक में उनकी भैया क्या छोटी घटना है। स्वाति मालिवाल की एक वीडियो में लीक हुई थी। अरे मैं था नहीं था, कोई नहीं था, बोले क्या रहता है ना जी, हाँ कोई भी नहीं था यार, अपना आप गलत बात सुनो। देखिए, जब दिमाग पे पट्टी चढ़ी हो, आंख पे अंधा गंधारी वाली पट्टी बांध ली हो, तो एक ही वर्ड बोलेंगे, अन्ना की छाती पे दाल चढ़ के केजरीवाल ने IRS बोलता है अपने आप को, पढ़ा लिखा चोर है वो। सुनो, उसको सब पता है कैसे चोरी करनी है, कैसे क्या करना है। जिसका अंदाजा के लिए दुनिया क्या होगा। हम आपस में लड़ने क्यों जरूरत? बहस में कुछ नहीं पड़ा है, आपस में लड़ने बहस में कुछ नहीं पड़ा है। हम अपने अरे मणिपुर में किसी ने डिबेट हुई थी क्या? कोई सबने यार मणिपुर को सबको संदेश खाली पे बोला राहुल गांधी, संदेश खाली कौन थे? DHU के कांड करने वाले कौन थे? PM थे, CM था कोई यहाँ पे, CM के आवास में कौन थे? के जो बलात्कारी थे कौन थे? कौन थे बताइए? सारे MP था कोई, CM का जो रहती है उसमें इतनी सारी सेक्स रैकेट की वीडियो मिली है, मोदी जी खड़े हुए हैं। बीजेपी का है वो, अब नहीं कर रहे, JDS का है क्या? सहयोगी दल उसका समर्थन मोदी जी बलात्कारियों का समर्थन कर रहे हैं। अरे तो मोदी जी समर्थन तो कर रहे हैं। कहाँ समर्थन किया? अरे परवन्ना के साथ लो, हम दिखाए कितनी वीडियो, वो भगा भी दिया उसे, परवन्ना मोदी जी ने भगा दिया। रैकेट एक्सप्लोज हुआ है, उसके लिए बोले, कोई बोला? भाई एक बात बताइए, किसी सहयोगी दल का कोई आदमी अगर गलती निकलता है, उसमें दूसरे की क्या गलती है? तो क्यों नहीं गलती? उसको समर्थन दे रहे हैं, मोदी जी सरकार बना रहे हैं। इतनी जगह सरकार बनाई है मोदी जी ने। नहीं, परवन्ना रेड्डी इतना बड़ा बलात्कारी भ्रष्टाचारी कह रहे हैं, क्यों ना, ये कह रहे हैं क्यों ना साथ देना चाहिए। स्वाति मालिवाल को पीटा, उसकी चेस्ट में हाथ मारे, उसके लात मारी, पीरियड में थी, उसके जवाब है उसको मारा गया। केजरीवाल ना बोला, राहुल गांधी नहीं बोला, क्यों ना बोले उसके खिलाफ? भाई तुम समर्थन ले रहे हो ना केजरीवाल से, ले रहे हो ना, तो क्यों ना बोल रहे उसके सामने? क्यों नहीं बोल रहे उसके सामने? स्वाति वाली मालिवाल CM के घर में मारा जी उसको। और सुनो, अभी तो परत खुलेंगी केजरीवाल की, वो है वो 2004 से फ्रेंड है बहुत तकड़ी वाली स्वाति मालिवाल। राज्यसभा सांसद, सुनो, राज्यसभा सांसद उससे बोला कि भैया इस्तीफा दे दे, मुझे मनु सिंघवी को वो बनाना राज्यसभा सांसद। भाई वो तो अंदर की बात है, जो हुआ वो चीज है, हम थे नहीं तो नहीं है। तो मेरी बात ये है भाई, देखो पॉलिटिक्स होनी चाहिए, अपनी अपनी जगह तर्क पे बात करो, तर्क पे बात करो। आप बताइए, जो कन्हैया कुमार, जो केजरीवाल पी के गाली, शीला दीक्षित, कपिल सिब्बल, ये राजीव गांधी, सोनिया गांधी, इनको सबको जेल में डालेंगे। आज भैया तू उनके गोद में उनको बिठा के बोल रहा है भैया कमल के फूल पे अगर वोट डाल दी तो मैं जेल चला जाऊंगा, आप जो झाड़ू पे या हाथ पे वोट दे देना, मैं जेल नहीं जाऊं। अरे भाई तेरे अंदर इतना डर क्यों बैठा है जब तू पाक साफ है? मनीष सिसोदिया को क्यों नहीं छुटवा रहा तू? तेरे अंदर अगर दम है तो यार वो तो कोर्ट के थ्रू छूटेंगे ना। कोर्ट के थ्रू है, तो फिर ये आके बाहर आके इतनी जुमलेबाजी क्यों दिखा रहा पब्लिक में? तुम्हारा भाई छूट गया, ये अरे मेरे भाई को, अपने भाई को बचा लो। अरे भाई कोर्ट का डिसीजन है, जनता का डिसीजन नहीं है ये। कोर्ट के 4 तारीख तक के पेरोल पे आया हुआ है, खाली प्रचार करने के लिए दोबारा जाएगा और मसाज पार्लर खुलवाएगा। जैसे जैन को मसाज पार्लर चला था ना, ये वही है, जेल के अंदर मसाज पार्लर चला।